Assalamualaikum students, hope you all will be fine. We are going to study computer class 6. Open the book, open page number 73. Chapter number 6. More features of MS PowerPoint 2010. MS PowerPoint 2010 के features. Learning objective. After reading this chapter you will be able to, इस chapter को read करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे. डिस्कस स्लाइड लेआउट्स, स्लाइड लेआउट को डिस्कस करेंगे. रीअरेंज द स्लाइड्स, कॉपी द स्लाइड्स, क्रिएट ऑन डिज़ाइन टेम्पलेट्स, अप्लाई थीम टू स्लाइड्स, अप्लाई डिफरेंट बैकग्राउंड स्टाइल्स टू स्लाइड, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट टू स्लाइड, अप्लाई कस्टम एनिमेशंस, अप्लाई स्लाइड ट्रांजिशन, and the last one is discuss about charts in MS PowerPoint 2010. These are the learning objectives which we are discuss in this chapter. ये सारे के सारे वो learning objectives हैं जो हम इस chapter में discuss करेंगे. So first slide layout. Slide layout क्या है? Slide layout contains placeholder to hold various type of contents. Slide layouts में प्लेस होल्डर्स होते हैं. स्लाइड लेआउट प्लेस होल्डर पर मुश्तमिल होता है जो होल्ड करता है वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेंट्स, जिसमें हम वेरियस टाइप ऑफ कंटेंट्स को लिखते हैं. ठीक है, कंटेंट्स में क्या हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं और कोई भी पिक्चर्स जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, व्हेन एवर स्लाइड लेआउट टास्क पैन इज इंसर्टेड यू हैव वेरियस लेआउट्स टू सेलेक्ट फ्रॉम. जब भी आप स्लाइड लेआउट टास्क पैन इंसर्ट करते हैं तो आपके पास बहुत सारे लेआउट्स होते हैं जिन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं. टू चेंज द स्लाइड लेआउट फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्लाइड लेआउट को चेंज करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है. सबसे पहले क्या है, ओपन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. ठीक है, ये आपके पास स्लाइड्स हैं. ठीक है, स्लाइड. अभी स्लाइड के अंदर ये जो है ये क्या है, प्लेस होल्डर. ये है प्लेस होल्डर. इस प्लेस होल्डर में हम क्या लिखते हैं, कंटेंट्स. कंटेंट्स मीन यानी कि जो भी आपने डाटा टाइप करना है, कोई भी टेक्स्ट है या कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो वो आपने इस प्लेस होल्डर के अंदर आप उसको टाइप करेंगे. ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे स्लाइड लेआउट्स हैं. टू चेंज द स्लाइड लेआउट फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्लाइड लेआउट को चेंज करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है. सबसे पहले आपने होम टैब पर जाना है. ठीक है, सेलेक्ट द स्लाइड हुज लेआउट यू वांट टू चेंज. सबसे पहले आपने स्लाइड को सिलेक्ट करना है जिसका लेआउट आपने चेंज करना है. उसके बाद आपने होम टैब पर जाना है. देन क्लिक लेआउट ऑप्शन फ्रॉम स्लाइड ग्रुप्स. अभी स्लाइड ग्रुप में आपने किसके ऊपर क्लिक करना है, लेआउट ऑप्शंस पे. ये देखिए आपने लेआउट ऑप्शन पे क्लिक किया, आपके पास क्या हुआ, स्लाइड लेआउट टास्क पैन इज़ ओपन. आपके पास एक स्लाइड लेआउट टास्क पैन ओपन हो गया है जिसमें आपके पास डिफरेंट स्लाइड लेआउट्स हैं. देखिए टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन और पिक्चर विद कैप्शन. द सिलेक्टेड स्लाइड अपीयर्स इन योर सिलेक्टेड लेआउट. अब इसमें से आप जो भी स्लाइड लेआउट इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं. ठीक है, जैसे देखिए मैंने ये स्लाइड लेआउट जो है वो चेंज कर लिया, उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आपकी सिलेक्टेड स्लाइड जो है वो अपीयर हो जाएगी. नेक्स्ट, नाउ यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड चार्ट्स एज पर द चूजन लेआउट. ठीक है, बस में आप देखें, आप इसमें क्लिक टू ऐड टाइटल में टाइटल टाइप करेंगे. उसके बाद क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, यहाँ पर आप टेक्स्ट लिखेंगे जो भी आपने टेक्स्ट की हेडिंग देनी है. यहाँ पर भी टेक्स्ट और फिर आप यहाँ पर टेक्स्ट के बारे में जो भी राइट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज व्यूज इन पावर पॉइंट. क्या है, व्यूज इन पावर पॉइंट क्या है. व्यूज इन पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन को व्यू हम कितने तरीक़ों से कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हैज़ 3 मेन व्यूज़. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के कितने मेन व्यूज़ हैं, 3 मेन व्यूज़ हैं. नंबर 1 नॉर्मल व्यू, नंबर 2 स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड नंबर 3 स्लाइड शो व्यू. ठीक है,
These three views are present on the status bar in the right side. ये तीनों व्यूज़ जो हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं आपके स्टेटस बार के राइट साइड में. देखिए आप अपने स्टेटस बार में चेक करें, इसके राइट साइड में लास्ट में ये व्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट हैं. ओके, फर्स्ट नॉर्मल व्यू. क्या है? नॉर्मल व्यू. नॉर्मल व्यू इज़ द मेन एडिटिंग व्यू. यू कैन ऐड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट्स एक्सेट्रा. नॉर्मल व्यू क्या है? नॉर्मल व्यू मेन एडिटिंग व्यू है. आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? टेक्स्ट, ग्राफिक, चार्ट एक्सेट्रा ऐड कर सकते हैं इन दिस व्यू. ठीक है, इस व्यू में इट हैज़ 3 मेन वर्किंग एरियाज़. इसके 3 मेन वर्किंग एरियाज़ हैं. एक है आउटलाइन टैब. आउटलाइन टैब क्या है? अभी देखिए नॉर्मल व्यू आपका क्या है, ये वाला व्यू जो है आपका नॉर्मल व्यू. आप इस पर क्लिक करेंगे. ठीक है, तो ये जो आपका व्यू ओपन हुआ है, ये आपका जो आपकी प्रेजेंटेशन ओपन हुई हुई है, ये आपकी नॉर्मल व्यू में है. ठीक है, इसमें आप ये देखें आपके पास क्या है, स्लाइड्स और आउटलाइन. ये आपको लेफ़्ट साइड पे आपका अपीयर हुआ है स्लाइड. यहाँ पर आपको आपकी जितनी स्लाइड्स हैं यहाँ पर आपको नज़र आएंगी. और फिर है ये आउटलाइन. ये आउटलाइन में क्या है कि आपकी जो स्लाइड्स आप बना रहे हैं उन स्लाइड्स की को जब आप उन स्लाइड्स की जो हेडिंग है, जो मेन उनका टॉपिक है, वो आउटलाइन आपको यहाँ पर नज़र आएगी. अभी हमने एक स्लाइड इंसर्ट की है तो आपको आउटलाइन में ये एक स्लाइड नज़र आ रही है. इन द लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन यू विल सी 2 ऑप्शन, स्लाइड्स एंड आउटलाइन. स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, स्लाइड्स और क्या है, स्लाइड्स एंड आउटलाइन. Slides and outline. In the pane of all the slides, all the slides appear as thumbnails. ठीक है, स्लाइड्स में आपको सारी की सारी आपकी जो स्लाइड्स हैं वो अपीयर होंगी एज थंबनेल फॉर्म में. थंबनेल क्या है? ब्रीफ और कंसाइज व्यू ऑफ अ डॉक्यूमेंट. किसी भी डॉक्यूमेंट का ब्रीफ और कंसाइज व्यू. इन आउटलाइन टैब इट शोज द आउटलाइन ऑफ योर स्लाइड्स. आउटलाइन टैब क्या शो करता है? स्लाइड्स की आउटलाइन को. टेक्स्ट दैट आर डिस्प्लेज एज थंबनेल, यू कैन सिंपली एडिट द टेक्स्ट इन द आउटलाइन टैब. ठीक है, आप सिंपली टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं किसमें? आउटलाइन टैब में. When you place the cursor at the particular text, then its slide appear in the right side. नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइड पेन. स्लाइड पेन क्या है? ऑल द स्लाइड अपीयर एज थंबनेल इन दिस व्यू. ठीक है, स्लाइड पेन हमारे पास क्या है? ये है, ये स्लाइड पेन है. ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है कि सारी की सारी स्लाइड्स जो हैं वो अपीयर होती हैं थंबनेल व्यू में. ये देखें, जैसे आपको ये स्लाइड्स यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पर आपको इसकी स्लाइड्स अपीयर हुई है स्लाइड पेन में, और ये आपको स्लाइड्स अपीयर हुई हैं थंबनेल व्यू में. नेक्स्ट है नोट्स पेन. क्या है? नोट्स पेन. नोट्स पेन इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्क्रीन. नोट्स पेन कहाँ प्रेजेंट है? नोट्स पेन प्रेजेंट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्क्रीन के बॉटम में. दिस एरिया प्रोवाइड यू द स्पेस टू राइट स्पीकर नोट्स. ये एरिया आपको प्रोवाइड करता है स्पेस कि इसमें आप स्पीकर नोट्स को राइट कर सकें. सो व्हाट इज स्पीकर नोट? स्पीकर नोट क्या है? अ स्पीकर नोट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन. स्पीकर नोट एक इन्फॉर्मेशन है किसी भी स्लाइड के बारे में आपकी प्रेजेंटेशन में. ठीक है, क्या है कि पर्टिकुलर स्लाइड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है दैट इज़ कॉल्ड स्पीकर नोट. दीज नोट्स कैन बी हेल्पफुल टू द यूज़र वाइल प्रेजेंटिंग. ये नोट्स हेल्पफुल होते हैं यूज़र के लिए जब आप उसे प्रेजेंट करते हैं. यू may also create notes for your audience and distribute them in printed form. आप क्या कर सकते हैं कि आप नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, मतलब नोट क्रिएट करते हैं अपने ऑडियंस के लिए और उसको उनको प्रिंटेड फॉर्म में प्रिंट आउट निकलवा के उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन दिस given slide you may write as ScanDisk, black color etc. in notes pen.
To view the presentation in normal view, click the normal view icon present in the status bar. अब ये देखिए, ये आपका जो लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड नोट्स, क्लिक टू ऐड नोट्स. सो दिस एरिया इज कॉल्ड नोट्स पैन. ये एरिया क्या कहलाता है? नोट्स पैन. ठीक है, नोट्स पैन है. अब ये आपकी पावर पॉइंट स्क्रीन के बॉटम में प्रेजेंट है और इसमें आप क्या राइट करते हैं? स्पीकर नोट्स. क्या लिखते हैं? स्पीकर नोट्स. यानी कि स्पीकर नोट्स क्या है? इंफॉर्मेशन है अबाउट अ पर्टिकुलर स्लाइड, पर्टिकुलर स्लाइड के बारे में. और ये जो स्पीकर नोट्स है ये हेल्पफुल होते हैं यूज़र के लिए जब वो प्रेजेंट कर रहा होता है. ठीक है, ताकि ऑडियंस को ये पता चल जाए कि स्लाइड में क्या है. ओके, प्रेजेंटेशन व्यू, नॉर्मल व्यू को व्यू करने के लिए आप कैसे करेंगे? स्टेटस बार में ये आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये नॉर्मल, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन का नॉर्मल व्यू देख सकते हैं. ओके, नाउ मूव टू द पेज नंबर 76. नेक्स्ट है स्लाइड सॉर्टर व्यू. क्या है? स्लाइड सॉर्टर व्यू. स्लाइड सॉर्टर व्यू हेल्प्स यू टू व्यू योर स्लाइड इन थंबनेल फॉर्म. स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या करता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू हेल्प करता है कि आप व्यू कर सके अपने स्लाइड्स को थंबनेल फॉर्म में. किस फॉर्म में? थंबनेल फॉर्म में. स्लाइड सॉर्टर व्यू हेल्प्स यू टू व्यू योर स्लाइड्स. स्लाइड सॉर्टर व्यू हेल्प करता है कि आप व्यू कर सके अपनी स्लाइड्स को थंबनेल फॉर्म में. थंबनेल फॉर्म क्या है? कि आप उसको ब्रीफ और कॉन्साइज व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट को देख सकें. टू सी योर slides in thumbnail form, follow the given steps. ठीक है, आप स्लाइड सॉर्टर व्यू में कैसे व्यू कर सकते हैं? ठीक है, अब आप ये देखिए, यहाँ से आप स्लाइड इंसर्ट करें. ठीक है, ये हमने स्लाइड इंसर्ट कर लिया. अब हमने इसका स्लाइड सॉर्टर व्यू लेना है. तो स्टेटस बार में आप किस पे क्लिक करेंगे? सेकंड वाले आइकन पे. ये आपके पास क्या आ गया है? स्लाइड सॉर्टर व्यू. इसके अलावा दूसरा मेथड ये है कि आप किस पे भी देख सकते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू. आप किसे देख सकते हैं? व्यू टैब पे जाएं. ठीक है, व्यू टैब में जाके किस पे क्लिक करेंगे? स्लाइड सॉर्टर पे. तो यहाँ से भी आप स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है वो देख सकते हैं. द स्लाइड विल अपीयर एज थंबनेल. आपकी स्लाइड जो है वो थंबनेल फॉर्म में अपीयर हुई है. इट गिव्स यू एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ योर स्लाइड्स. ये आपको आपकी स्लाइड की ओवरऑल पिक्चर देगी. एंड मेक्स इट ईजी टू रीअरेंज और डिलीट स्लाइड्स. यहाँ से आप इजीली रीअरेंज कर सकते हैं और स्लाइड्स को डिलीट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट स्लाइड शो व्यू. स्लाइड शो व्यू क्या है? टू सेट अप द स्लाइड शो वी मे यूज वेरियस मेथड्स. वी विल डिस्कस दीज मेथड्स वन बाय वन. स्लाइड, अगर आप स्लाइड शो व्यू देखना चाहते हैं तो आप कैसे देख सकते हैं? ठीक है, आप व्यू टैब पे जाएं, क्लिक ऑन व्यू टैब और गो टू स्लाइड शो. ठीक है, स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी क्या होगा? स्लाइड शो व्यू. वी कैन सी टू ऑप्शंस इन स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप फ्रॉम बिगनिंग एंड फ्रॉम करंट. वी मे क्लिक आइदर एंड द पर्टिकुलर स्लाइड शो विल स्टार्ट. ठीक है, और जब आपने अगर स्लाइड शो को एग्जिट करना है, टू एग्जिट फ्रॉम स्लाइड शो प्रेस एस्केप की. स्लाइड शो को एग्जिट करने के लिए आप क्या करेंगे? एस्केप की को प्रेस करेंगे तो आपका स्लाइड शो एग्जिट हो जाएगा. इसके अलावा स्लाइड शो आप यहाँ से भी दे सकते हैं, स्टेटस बार में जाके स्लाइड शो से भी. ठीक है, ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 77. नेक्स्ट है हाउ टू रीअरेंज स्लाइड्स. नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू रीअरेंज स्लाइड्स. स्लाइड्स को अगर रीअरेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे? स्लाइड सॉर्टर व्यू शोज द स्लाइड्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन इन थंबनेल फॉर्म. स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या करता है? शो करता है स्लाइड्स को, कि आपकी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को आप शो कर सकती हैं किस फॉर्म में? थंबनेल फॉर्म में. ठीक है, थंबनेल फॉर्म है. थंबनेल फॉर्म क्या है? ब्रीफ व्यू और कंसाइज व्यू ऑफ अ डॉक्यूमेंट. किसी भी डॉक्यूमेंट का ब्रीफ और कंसाइज व्यू.
दिस इनेबल यू टू व्यू मैनी स्लाइड एट अ टाइम। ये इनेबल करता है आपको कि आप व्यू कर सकें बहुत सारी स्लाइड को एट अ टाइम, ठीक है। सो टू रीअरेंज द स्लाइड्स इन स्लाइड सॉर्टर व्यू फॉलो द गिवन स्टेप। अब स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपने स्लाइड्स को अगर रीअरेंज करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ओपन द प्रेजेंटेशन इन विच यू वांट टू रीअरेंज योर स्लाइड्स, ठीक है। आपने क्या करना है, प्रेजेंटेशन को ओपन करना है, इसे आप रीअरेंज करना चाह रहे हैं। उसके बाद क्लिक व्यू टैब में क्लिक करें और वहाँ पर आपने किसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक स्लाइड सॉर्टर फ्रॉम प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप। स्लाइड सॉर्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद मूव द माउस पॉइंटर ओवर द स्लाइड यू वांट टू मूव। अब यहाँ से आपने रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, अपनी स्लाइड्स को अगर आपने मूव करना है तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने माउस पॉइंटर को स्लाइड पर लेकर जाएंगे, ठीक है, जिसे आपने मूव करवाना है। अब आपकी स्लाइड क्या हो गई है, हाईलाइट, ठीक है। होल्ड डाउन द माउस बटन, आप अपने माउस बटन को होल्ड डाउन किए रखें एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द स्लाइड बिफोर और आफ्टर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द स्लाइड। और आप इसको क्या करें, ड्रैग करें। अभी देखिए आप ड्रैग करें, ड्रैग करने के बाद आपने जहाँ पर इस स्लाइड को मूव करना है वहाँ पर अपने माउस को लेकर जाएं, ठीक है। नोटिस दैट यू ड्रैग द माउस पॉइंटर द स्लाइड यू पॉइंटेड एट बिकम डार्कर। आप नोटिस करेंगे कि जब भी आप जिस स्लाइड को ड्रैग करेंगे वो आपकी क्या हो जाएगी, डार्कर हो जाएगी। एंड अ लाइन अपीयर्स एट द बॉर्डर ऑफ अ स्लाइड, और उसकी स्लाइड के बॉर्डर पे लाइंस अपीयर हो जाएगी, इंडिकेटिंग वेयर यू आर मूविंग द स्लाइड। ये आपको जो लाइन इसके बॉर्डर पे अपीयर हुई है ये इंडिकेट कर रही है कि आप अपने इस स्लाइड को आप मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने जहाँ पर मूव करना है वहाँ पे अपने माउस को लेके जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, रिलीज द माउस बटन को रिलीज कर देना है। द स्लाइड गेट प्लेस इन इट्स न्यू पोजिशन। आपकी स्लाइड जो है वो न्यू पोजिशन पर प्लेस हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हाउ टू कॉपी स्लाइड्स। नेक्स्ट क्या है, हाउ टू कॉपी स्लाइड्स। स्लाइड्स को आपने कॉपी कैसे करना है, कॉपी भी आप ऐसे ही करेंगे। स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप अपनी स्लाइड्स को कॉपी कर सकते हैं। टू कॉपी अ स्लाइड फॉलो द गिवन स्टेप, सेलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू कॉपी। उस स्लाइड को सिलेक्ट करें जिसे आपने कॉपी करना है, अपने माउस पॉइंटर को लेके जाएं, होल्ड डाउन द कंट्रोल की वाइल यू ड्रैग द स्लाइड, ठीक है। कंट्रोल की को पकड़े रखें, होल्ड डाउन किए रखें और फिर आप अपनी स्लाइड को ड्रैग करें, ठीक है। अभी आपकी स्लाइड क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। ये देखिए पहले आपकी 4 स्लाइड्स थी, अब आपकी 5 स्लाइड्स होंगी। इस तरह आप दोबारा करें, जिसको भी आपने कॉपी करना है माउस पॉइंटर को लेके जाएं, आपकी स्लाइड जो सिलेक्ट हो गई है, कंट्रोल की को होल्ड डाउन किए रखें और फिर माउस को ड्रैग करें। ये देखिए आपकी स्लाइड जो है वो क्या हो गई, कॉपी हो गई। ओके, नेक्स्ट हाउ टू क्रिएट योर ओन डिज़ाइन टेम्पलेट। हम खुद से अगर कोई टेम्पलेट डिज़ाइन करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आपको पता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को कितने तरीक़ों से क्रिएट कर सकते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट, और प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं आप यूजिंग थीम्स। अब आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स उन्होंने दिए भी हैं, ठीक है। कैसे, क्लिक ऑन ऑफिस बटन पे क्लिक करें आप, ठीक है, और उसमें आप न्यू पे क्लिक करें। अब ये देखिए, अब यहाँ पर आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल टेम्पलेट, इंस्टॉल थीम, माय टेम्पलेट्स, न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग। या आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को यूज़ करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टॉल टेम्पलेट का मतलब ये है कि आपके जितने भी टेम्पलेट्स इंस्टॉल्ड हैं उनको यूज़ करके आप प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। थीम्स को यूज़ करके कर सकते हैं, और माय टेम्पलेट्स के थ्रू अगर आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इंस्टॉल टेम्पलेट पे आप क्लिक करें। ये देखिए आपके पास जितने भी आपके टेम्पलेट्स आपको प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट ने दिए हुए हैं उनको यूज़ करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हाउ टू क्रिएट योर ओन डिज़ाइन टेम्पलेट। अगर आपने कोई टेम्पलेट खुद से डिज़ाइन करना हो तो वो आप कैसे करेंगे।
Sometimes none of the existing design templates offer exactly what you are looking for. उन्होंने कहा कि सम टाइम जो है वो कोई भी जो आपकी एग्जिस्टिंग डिज़ाइन टेम्पलेट्स हैं आपको ऐसा नन ऑफ कोई भी ऐसा डिज़ाइन टेम्पलेट एग्जिस्ट नहीं करता जिसको यूज़ करके आप प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकें. ठीक है. In this case, you have to either modify an existing template or create your own. इस केस में क्या है, इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि अपने डिज़ाइन टेम्पलेट को जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं आपके पावर पॉइंट में, आप उनको मॉडिफाई करके अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स को मॉडिफाई करके अपनी प्रेजेंटेशंस को क्रिएट कर सकते हैं. टू सेव अ कस्टमाइज्ड डिज़ाइन टेम्पलेट्स फॉलो द गिवन स्टेप. ठीक है. आपने कस्टमाइज डिज़ाइन टेम्पलेट को सेव करना है तो आपको उनको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. कस्टमाइज का मतलब क्या होता है? कस्टमाइज मीन्स बने बनाए. ठीक है. क्या होता है कि ऑलरेडी रेडीमेड जो आपको बने बनाए मिलते हैं. जैसे ये आपके पास जितने भी टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, इनमें अगर आप ये वाले जो टेम्पलेट्स हैं आपके, ठीक है, इन टेम्पलेट्स में आप कुछ मॉडिफिकेशन करके, कोई लोगो चेंज करके या कोई टेक्स्ट चेंज करके या कोई भी डिज़ाइन, कलर्स, पिक्चर चेंज करके आप खुद से इन टेम्पलेट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक है. सही है. इन टेम्पलेट्स को आप करें. ये टेम्पलेट्स देखिए, ये आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं. यहाँ से आप अगर कोई एनिमल्स का लेना चाहते हैं, ये ऑनलाइन टेम्पलेट्स हैं आपके पास जितने भी हैं सारे के सारे ऑनलाइन हैं. ये आप डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. और ये जो टेम्पलेट है आपके, अच्छा, ये जो आपके टेम्पलेट्स हैं ये इंस्टॉल टेम्पलेट, इन टेम्पलेट्स में मॉडिफिकेशन करके आप, ठीक है, इन टेम्पलेट्स को मॉडिफाई करके आप जो है वो कोई नया टेम्पलेट मॉडिफाई करके आप खुद से टेम्पलेट को डिज़ाइन कर सकती हैं. और करने के बाद आप उसको सेव कर लें और सेव करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सेव कैसे करना है? आपने इनको टेम्पलेट्स को फाइल टैब में जाना है. ठीक है. सेव एज पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने